द स्टालिन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता राणा। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब से। पंजाब में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए अब भारतीय सेना ने कमान संभाल ली है। सेना ने बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांटों को शुरू करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। शुरुआत में सेना के एक्सपर्ट नंगल के 2 प्लांटों पर काम कर रहे हैं और कुछ ही समय में इन्हें चालू करने की उम्मीद है। इसके बाद सरकार की ओर से दी गई पूरी सूची के अनुसार सेना अलग अलग शहरों में जाकर इंडस्ट्रियल प्लांटों में गैस उत्पादन शुरू करने का काम करेगी। बाद में उसे मेडिकल के लिए प्रयोग किया जाएगा। ऑक्सीजन की कमी के कारण पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी केंद्र से कोटा बढ़ाने की अपील कर चुके हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह के साथ बैठक की और इस महामारी से लड़ने में मदद मांगी थी। इस अपील पर वेस्टर्न कमांड नंगल स्थित बीबीएमबी में 1962 से बंद पड़े प्लांट चालू करने में जुट गई है। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कैप्टन सरकार पर तंज कस रहे हैं। लगातार सिद्धू द्वारा पंजाब सरकार पर ट्वीट किए जा रहे हैं। ऐसे में पंजाब सरकार भी अब सिद्धू के खिलाफ सख्त होती नजर आ रही है। कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा, सुंदर श्याम अरोड़ा तथा साधु सिंह धर्मसोत द्वारा सिद्धू की कड़ी निंदा करते हुए हाईकमान से तुरंत ठोस कार्रवाई करने की मांग की गई है। मंत्रियों ने चेतावनी दी है कि सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई न करने से पार्टी की प्रदेश इकाई में अशांति फैल सकती है तथा आने वाले विधानसभा चुनावों में भी पार्टी का इससे नुकसान हो सकता है। धुरी से आम आदमी पार्टी के नेता संदीप सिंगला और उनके 2 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत होने का समाचार प्राप्त हुआ है। हादसा खमानों में महेशपुरा गांव के पास हुआ। जानकारी के अनुसार संदीप सिंगला की गाड़ी शराब से भरे एक ट्रक से टकरा गई और हादसे में उनकी और उनके दोस्तों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार संदीप सिंगला खमानों से लुधियाना की तरफ जा रहे थे। उनकी मौत पर संगरूर से सांसद और आपके पंजाब अध्यक्ष भगवंत मान, विधानसभा में विपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा, विधायक अमन अरोड़ा और अन्य पार्टी नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। पंजाब स्वास्थ्य विभाग ने ठेके पर काम कर रहे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किए जाने पर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया था, जिसके तहत सरकार ने उनकी सेवाएं समाप्त करने का फैसला किया था। विभाग की ओर से जारी एक पत्र में हड़ताली कर्मचारियों से ड्यूटी पर लौटने की अपील की गई थी। इसके अलावा सरकार ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को यह पत्र जारी करके जिले में हड़ताल पर गए कर्मचारियों की सेवाएं तुरंत बर्खास्त करने को कहा था, क्योंकि इस हड़ताल ने खासकर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई कोविड रोकथाम मुहिम को प्रभावित किया था। लेकिन अब विभाग ने आदेश रद्द कर दिए हैं और कर्मचारी काम पर लौटने को तैयार हैं। वे इस संबंधी उन्हें विभाग द्वारा जारी हिदायतों की पालना करनी होगी। कोरोना महामारी के बीच लुधियाना में बर्ड फ्लू के केस सामने आए हैं। ऐसे में पशुपालन विभाग ने किला रायपुर स्थित पोल्ट्री फार्म को बंद कर दिया है और इलाका निवासियों की सुरक्षा के मद्देनजर किसी को भी फार्म के नजदीक आने नहीं दिया जा रहा। विभाग द्वारा सेफ्टी किट्स पहनकर लगभग 75,000 से 31,600 मुर्गे व मुर्गियों को मारकर जमीन में गहरा खड्डा खोदकर दफना दिया गया है। राजेंद्र अस्पताल पटियाला से संबंधित सोशल मीडिया पर किए जा रहे झूठे प्रचार को रोकने के लिए पटियाला के डिप्टी कमिश्नर कुमार अमित ने आज अस्पताल के कोविड वार्ड का अचानक दौरा किया। पीपीई किट पहनकर डिप्टी कमिश्नर ने अन्य अधिकारियों के साथ कोविड वार्ड के प्रबंधों का निरीक्षण किया और मरीजों के साथ बातचीत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यह प्रमुख संस्था संकट की इस घड़ी में कोविड मरीजों का मानक इलाज यकीनी बनाकर मानवता की सही सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सैनिटरी कर्मचारियों सहित सारी टीम पूरे जोश के साथ मानवता की सेवा में लगी हुई थी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यह प्रमुख संस्था न सिर्फ पटियाला बल्कि पूरे मालवा क्षेत्र और अन्य राज्यों के लोगों की सेवा भी कर रही है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र अस्पताल की समर्पित टीम द्वारा निभाई जा रही शानदार सेवा को इतिहास में सुनहरी शब्दों में लिखा जाएगा। श्री कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस प्रमुख संस्था के खिलाफ किया गया प्रचार बेतुका, हकीकत से कोसों दूर और पूरी तरह बेबुनियाद है। अब खबरें होशियारपुर से। मेरे हलके की नुहार बदलने के मेरे लक्ष्य की पूर्ति होते देख मुझे बेहद तसल्ली हो रही है। यह विचार हल्का चब्बेवाल विधायक डॉक्टर राजकुमार ने उस समय प्रकट किए जब वे चब्बेवाल से चिखंड साहिब गुरुद्वारा और चैरिटेबल अस्पताल तक की सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे थे। यह सड़क लगभग 7.93 लाख रुपए की लागत से बनाई गई है। इस सड़क के मटेरियल की गुणवत्ता भी खुद चेक की गई। उन्होंने कहा कि सड़क के बनने से अब गुरुद्वारा आने वाली संगतों व अस्पताल को आने वाले मरीजों को यातायात में सहूलियत होगी। डॉक्टर राज ने कहा कि पंजाब सरकार जनता से किए वादे पूरे करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जिलाधीश अपनीत रात ने गांव कक्को, खलवाना और पद्दी सूरा सिंह को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने संबंधी आदेश जारी किए हैं। आदेशों के तहत उक्त जोन में सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी तथा अति जरूरी कार्य होने पर ही घर से निकलने की आज्ञा होगी। उन्होंने बताया कि जोन में स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर सर्वे तथा संपर्क करके ट्रेसिंग करेगी। इसके अलावा सेहत प्रोटोकॉल अनुसार सभी पॉजिटिव मामलों को स्वास्थ्य सुविधाओं में बदला जाएगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव पार्षद ब्रह्म शंकर जंपा ने कहा कि होशियारपुर में राजनीति से प्रेरित होकर
होकर लगाया गया लॉकडाउन एवं दी गई छूट पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। सरकार एवं जिला प्रशासन ने जनता की जान माल की सुरक्षा करनी होती है तथा साथ ही उसके कारोबार की हिफाजत भी उसका जिम्मा भी प्रशासन के कंधों पर होता है, ताकि लोग अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सके। लेकिन होशियारपुर में दुकानें खोलने संबंधी जो आदेश जारी किए गए हैं वे राजनीति से प्रेरित लग रहे हैं और प्रशासन को अपने इस फैसले पर पुनः विचार करना चाहिए। उन्होंने मांग की कि जिस प्रकार जालंधर प्रशासन ने जनता को कोविड से बचाने के साथ साथ उनके कारोबार पर ध्यान केंद्रित करते हुए दुकानें खोलने की आज्ञा दी है, उसी प्रकार यहाँ के प्रशासन को भी उसका अनुसरण करना चाहिए, ताकि लोग 2 वक्त की रोजी रोटी का जुगाड़ कर सकें। अगर जल्द ही ऐसा ना हुआ तो आने वाले समय में हालात बिगड़ सकते हैं, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। शहीद भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से प्रधान कुलदीप धामी की अगुवाई में नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन एडवोकेट राकेश मरवाहा को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कुलदीप धामी ने कहा कि चेयरमैन मरवाहा ने ट्रस्ट का पदभार संभालने उपरांत जहां ट्रस्ट की योजनाओं के विकास को प्राथमिकता देते हुए सभी स्कीमों की नुहार बदली है, वहीं दूसरी तरफ शहर में समाज सेवी कार्यों में लगी संस्थाओं को भी इनका भरपूर सहयोग रहता रहा। इस अवसर पर कुलदीप धामी का धन्यवाद करते हुए चेयरमैन मरवाहा ने कहा कि वह समाज और देश के प्रति अपना फर्ज निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को जिंदगी में मानव सेवा व पर्यावरण के प्रति अपने फर्ज का निर्वाह जरूर करना चाहिए। सैनी जागृति मंच पंजाब द्वारा अमर शहीद शेरे पंजाब चौधरी बलबीर सिंह जी का 36वां शहादत दिवस सैनी भवन होशियारपुर में श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर 10वां शेरे पंजाब चौधरी बलबीर सिंह मेमोरियल अवार्ड इस पर गरीब परिवारों के लिए फ्री में घर बनाने वाली संस्था होम फॉर होमलेस के संस्थापक वीरेंद्र परिहार को दिया गया। इस अवसर पर मंच के संस्थापक संदीप सैनी ने चौधरी बलबीर सिंह जी को श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए कहा कि शेरे पंजाब चौधरी बलबीर सिंह जैसे नेता युगों में कभी कभार ही जन्म लेते हैं। होशियारपुर की यह धरती चौधरी साहिब की विचारधारा से हमेशा महकती रहेगी। रेवेन्यू पटवार यूनियन पंजाब जिला होशियारपुर के जिला प्रधान दलजीत सिंह ने कहा कि रेवेन्यू पटवार यूनियन पंजाब द्वारा दिए गए आदेश मुताबिक 12 व 13 मई 2021 को जिले के समूह पटवार सामूहिक छुट्टी पर जाएंगे। अगर इस समय दौरान मांगों की पूर्ति न की गई तो 15 मई को प्रदेश कमेटी की बैठक करके अधिक सर्कलों का काम बंद कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी। जिला होशियारपुर पटवारी के 437 पद हैं, जिनके ऊपर 111 पटवारी काम कर रहे हैं, जिनमें 336 पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा मौजूदा महामारी के दौरान सरकार के राहत कार्य लोगों तक पहुंचाने और मृतक शरीरों के संस्कार भी पटवारियों द्वारा किए जा रहे हैं। वार्ड नंबर 3 की पार्षद एवं नगर निगम की सीनियर डिप्टी मेयर परवीन लता सैनी की अगुवाई में महात्मा गांधी लाइब्रेरी बहादुरपुर में कोविड टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्रीमती सैनी ने कहा कि शहर में कैबिनेट मंत्री अरोड़ा के निर्देशों पर विशेष कैंप लगाकर लोगों को उनके घर के समीप ही टीकाकरण की सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है तथा सभी को मास्क लगाकर रखना चाहिए और हाथ धोने की आदत को भूलना नहीं चाहिए। इस मौके पर कृष्ण सैनी निक्का एवं जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हरीश आनंद भी मौजूद थे। शहर के वार्ड नंबर 37 के तहत मंदिर वाली गली में गंदे पानी की निकासी की समस्या के चलते लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि गंदे पानी के कारण लोगों का घरों से निकलना दूभर बना हुआ है और लोगों के अनुसार बार बार नगर प्रशासन से गुहार लगाए जाने के बावजूद कोई स्थायी हल नहीं निकाला जा रहा, जिसके चलते उनके इलाकों में कई प्रकार की संक्रमित बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। इस संबंधी बात करने पर मेयर सुरेंद्र कुमार ने कहा कि मशीन खराब होने के चलते कुछ समस्या जरूर पेश आ रही है तथा 1-2 दिन में मशीन ठीक होते ही उक्त समस्या को पहल के आधार पर हल करवाया जाएगा। जिला सेहत अधिकारी व पुलिस लाइन अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर लखवीर सिंह को जिला पुलिस प्रमुख नवजोत सिंह माहल द्वारा सराहनीय सेवाएं प्रदान करने के लिए डीजीपी ऑनर सम्मान के साथ सम्मानित किया गया है। इस मौके पर एसएसपी माहल ने कहा कि कोरोना काल में सराहनीय सेवाओं के लिए डीजीपी दिनकर गुप्ता द्वारा उन्हें सम्मान दिया गया है। गौरतलब है कि डॉक्टर लखवीर की अगुवाई में न सिर्फ पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों का टीकाकरण किया जा रहा है, बल्कि आम जनता को भी टीकाकरण की सुविधा प्रदान करके डॉक्टर लखवीर ने मानव सेवा की प्रेरणा स्रोत मिसाल पेश की है, जिसके चलते डीजीपी साहिब द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट कम जिलाधीश अपनीत रियात ने जिले के सभी फल व सब्जी की दुकानों को रोजाना सुबह 5 बजे से सायं 5 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि बाकी पाबंदियां व छूट पहले जारी आदेशों के अंतर्गत जारी रहेंगी। अब खबरें देश विदेश व पड़ोसी राज्य से। इजराइल और फिलिस्तीन की झड़प खूनी संघर्ष में बदल गई है। इलाके गाजा पट्टी से इजराइल के यरूशलेम पर 7 रॉकेट दागे गए, जिसमें इजराइल का सिर्फ एक सैनिक मामूली तौर पर घायल हुआ। बाकी रॉकेट इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने बीच में रोक दी। इसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की और सिर्फ 10 मिनट में गाजा पट्टी के कई इलाके तबाह कर दिए। हमास का दावा है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक में उसके 24 सदस्यों की मौत हो गई है, जबकि 170 से ज्यादा घायल हो गए हैं।
रूस के कजान शहर के एक स्कूल में हुई गोलीबारी में 11 लोगों की मौत होने का समाचार प्राप्त हुआ है। गोलीबारी में मरने वालों में 8 छात्र व एक स्कूल अध्यापक भी शामिल है। हालांकि सुरक्षा बलों ने हमलावर को घेरकर मार गिराया है। सुरक्षा बलों द्वारा हमलावर संबंधी जानकारी जुटाई जा रही है कि उसने हमला क्यों किया और इसके पीछे क्या कारण है। भारत से अमेरिका की यात्रा कर रहे एक व्यक्ति के बैग से गोबर से बने उपले बरामद हुए हैं। भारतीय यात्री जिस बैग में उपले लाया था उसे हवाई अड्डे पर ही छोड़ गया था। अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका में उपलों पर प्रतिबंध है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे अत्यधिक संक्रामक खुरपका रोग हो सकता है। अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा ने बताया कि इस बैग में बरामद उपलों को नष्ट कर दिया गया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पिछले साल कोरोना वायरस के कारण जो मौतें हुई थी, उनके शव अभी भी फ्रीजर ट्रकों में रखे हुए हैं तथा उन्हें दफनाया नहीं गया है। स्थानीय प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की है। बता दें कि पिछले साल कोरोना का कहर इतना ज्यादा था कि प्रशासन को लोगों के शव फ्रीजर ट्रकों में रखने पड़े थे। अब करीब 1 साल बाद भी कई शव ट्रकों में ही पड़े हैं। बताया जा रहा है कि 750 के करीब शव अभी भी स्टोर किए गए हैं। अब धीरे धीरे शवों को दफन करना शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारतीय वैज्ञानिकों को सलाम किया। उन्होंने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में डटकर मुकाबला किया है। पीएम ने कहा कि पिछले साल भी कोरोना की जंग में भारतीय वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बता दें कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 1998 में राजस्थान के पोखरण में आयोजित परमाणु परीक्षणों की वर्षगांठ का प्रतीक है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कुछ दिन पहले बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस को लेकर सवाल उठाया था। इस मामले में पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि कोरोना काल में जिंदगियां बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखना जूझना अपराध है, तो मैं अपराधी हूँ। पीएम साहब, सीएम साहब, दे दो फांसी या भेज दो जेल। झुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं तथा लोगों को बचाऊंगा। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में घर में अवैध रूप से पटाखे की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जिसमें विस्फोट हो गया। हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई है तथा 2 गंभीर रूप से जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि जिन महिलाओं की मौत हुई है वे एक ही परिवार से थी। यह विस्फोट लोकेश बेलदार के घर में हुआ, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सामने ही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार यहां अवैध तरीके से पटाखे बनाने का काम हो रहा था। भारत में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही संक्रमण से जुड़ी फर्जी खबरें भी तेजी से वायरल हो रही हैं। इन फर्जी खबरों पर रोक लगाने के लिए सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक एक खास पॉपअप फीचर लेकर आने वाली है। इस फीचर के जरिए यूजर्स को आर्टिकल शेयर करने से पहले एक पॉपअप मिलेगा, जिसमें आर्टिकल पढ़ने के लिए कहा जाएगा। फेसबुक के प्रवक्ता का कहना है कि पॉपअप फीचर ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को आर्टिकल पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। यूजर्स को इस फीचर के जरिए आर्टिकल साझा करने से पहले पढ़ने के लिए पॉपअप नोटिफिकेशन मिलेगा। फिलहाल इस फीचर की टेस्टिंग की जा रही है। उम्मीद है कि पॉपअप फीचर को जल्द ही रोल आउट किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है, जिसमें सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तौबा के 3 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों की अभी पहचान नहीं हुई है। बता दें कि इससे पहले शोपियां जिले में 6 मई को हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए थे। इस दौरान एक आतंकी ने आत्मसमर्पण भी किया था। जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सरकारी स्कूलों को बंद किया गया है। हालांकि बच्चों को मिड डे मील पहुंचाने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी कर ली है। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बच्चों को घर पर ही मिड डे मील के तहत राशन मिलेगा। पिछले वर्ष समग्र शिक्षा विभाग ने 8 लाख से अधिक बच्चों को सूखा राशन देने के साथ डीबीटी के माध्यम से पैसे उनके खाते में भेजे थे। इस बार समग्र शिक्षा विभाग मई माह से सूखा राशन प्रदेश के सभी जिलों के स्कूलों में वितरित करेगा। शिक्षक अपनी अपनी कक्षाओं के बच्चों के घरों पर जाकर राशन बांटेंगे। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश व बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। शिमला जिले के रामपुर बुशहर के तहत सराहन में आसमानी बिजली से 2 नेपाली मजदूरों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार माशनू क्षेत्र में 2 नेपाली मजदूर खेतों में काम पूरा कर घर लौट रहे थे, लेकिन इसी बीच भारी बारिश शुरू हो गई और दोनों ने इससे बचने के लिए पेड़ का सहारा लिया। इसी दौरान पेड़ पर बिजली गिर गई और दोनों की इसके चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। कोरोना से मनाली का पर्यटन कारोबार पिछले 40 सालों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। 1 माह से मनाली के होटलों में ताले लटके हैं, जबकि लीज पर होटल लेने वाले 90% कारोबार होटल छोड़ के जा चुके हैं। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और पंजाब सहित अन्य जगहों से कारोबारियों ने मनाली में होटलों पर लीज लिया था। कोरोना की दूसरी लहर के बाद इन कारोबारियों ने लीज तोड़ दी। पर्यटन नगरी मनाली में ये पर्यटन से जुड़े हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। कोविड काल में जरूरतमंद लोगों को 4 किलो राशन निःशुल्क दिया जाएगा। ऐसे में हिमाचल सरकार ने साफ कर दिया है कि डिपो में बायोमेट्रिक प्रणाली से ही राशन दिया जाएगा। राशन का वितरण ऑनलाइन प्रणाली से होगा। ऑफलाइन वितरण प्रणाली से कोविड संक्रमण फैलने का ज्यादा खतरा है। ऐसे में खाद्य आपूर्ति मंत्री ने निर्णय लिया है कि डिपो में राशन ऑनलाइन प्रणाली से ही वितरित होगा। वहीं प्रदेश के डिपो होल्डर सरकार से मांग कर रहे हैं कि डिपो में बायोमेट्रिक प्रणाली से राशन का वितरण कोरोना काल में बंद किया जाए, लेकिन विभाग ने साफ किया है कि डिपो में बायोमेट्रिक प्रणाली से ही राशन वितरित होगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। We at GNA University
see potential in everyone and everything around us. We drive innovation and entrepreneurship, encourage thought leadership. We are at the forefront of new age digital technology. We are world standard in theory and practice. We are a multicultural network community. We groom competent global citizens to effect positive change around them.